परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री गौ पूर्णिमा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गौर पूर्णिमा महोत्सव है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। इस उपलक्ष्य में आज हम पाठ कर रहे हैं और फिर चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत से आदि लीला अध्याय 8, लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना, श्लोक क्रमांक 31। केवल मैं ही पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। चैतन्य नित्यानंदे नाही ए सब विचार, नाम लैते प्रेम देन बहे अश्रुधार। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। किंतु यदि कोई थोड़ी भी श्रद्धा के साथ भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद के पवित्र नामों का कीर्तन करता है तो वह सारे अपराधों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। इस तरह वह जो ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है त्यों ही उसे भगवत प्रेम की भाव विभोरता का अनुभव होता है। तात्पर्य, इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद की शरण लेता है और उनके इस उपदेश का पालन करता है कि वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा घास से भी अधिक विनीत बनो, तो उसे शीघ्र ही भगवान की प्रेमा भक्ति का स्तर प्राप्त होता है और उसके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के समय कुछ अपराधों पर ध्यान रखना आवश्यक है, किंतु गौर नित्यानंद के नामों के उच्चारण में ऐसी बात नहीं है। अतएव यदि कोई जीवन भर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे किंतु उसका जीवन पाप कर्मों से भरा रहे तो उसके लिए भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकना अत्यंत कठिन होगा। किंतु यदि अपराधी होते हुए भी वह गौर नित्यानंद के नामों का कीर्तन करता है तो उसके सारे पाप कर्मों के फल तुरंत दूर हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के पास जाना चाहिए या गुरु गौरांग की पूजा करनी चाहिए और तब राधा कृष्ण की पूजा के स्तर पर आना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिष्यों को पहले गुरु गौरांग की पूजा का उपदेश दिया जाता है और जब वे कुछ उन्नति कर लेते हैं तब राधा कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित किया जाता है और उन्हें भगवान की पूजा में लगाया जाता है। अंततः राधा कृष्ण तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम गौर नित्यानंद की शरण में जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीर। आर कबे नित्यानंदेर करुणा करिबे,
संसार बासना मोर कबे तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हाम हेरब श्री वृंदावन। प्रारंभ में मनुष्य को श्री गौर सुंदर के पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करना चाहिए और तब नित्यानंद प्रभु के नाम का। इस प्रकार मनुष्य का हृदय भौतिक भोग की मलिन इच्छाओं से निर्मल हो सकेगा। तब वह भगवान कृष्ण की पूजा करने वृंदावन धाम जा सकता है। श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की कृपा हुए बिना वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य का चित्त शुद्ध नहीं है तो वह वृंदावन जाकर भी वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकता। वास्तव में वृंदावन जाने का अर्थ है भक्तिरसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव तथा 6 गोस्वामियों द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों को पढ़कर इन गोस्वामियों की शरण ग्रहण करना। इस तरह से राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम भाव को समझा जा सकता है। कबे हामा बुझबो से जुगल प्रीति, राधा कृष्ण का माधुर्य प्रेम सामान्य मानवीय व्यापार नहीं है, यह पूर्णतया दिव्य है। राधा कृष्ण को समझने, उनकी पूजा करने तथा उनकी प्रेमा भक्ति में लगने के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य 6 गोस्वामियों से मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए राधा कृष्ण की पूजा की अपेक्षा श्री चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु या पंच तत्व की पूजा करना सरल है। जब तक कोई परम भाग्यशाली न हो तब तक उसे सीधे राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए नहीं कहना चाहिए। एक नया शिष्य जिसे शास्त्रों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है ये शोरगुल बच्चे यहाँ कर रहे हैं, बाहर हमारे प्रांगण में कर रहे, तो थोड़ा कोई जा कर के। एक नया शिष्य जिसे शास्त्रों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है या अनुभूति नहीं है, उसे राधा कृष्ण की पूजा या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता भी है तो उसे वांछित फल प्राप्त नहीं होता। अतः मनुष्य को निताई गौर के नामों का कीर्तन करना चाहिए और झूठी प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। चूँकि इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति पाप कर्मों से न्यूनाधिक प्रभावित होता ही है, अतः प्रारंभ में यह नितांत आवश्यक है कि वह गुरु गौरांग की पूजा करे और उनकी कृपा की याचना करे, क्योंकि ऐसा करने से अपनी सारी अयोग्यताओं के बावजूद भी वह राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करने का पात्र बन जाता है। इस संबंध में यह ध्यान देना होगा कि भगवान कृष्ण तथा गौर सुंदर दोनों ही नाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि एक नाम दूसरे से अधिक सक्षम है। फिर भी इस युग के लोगों की स्थिति को देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से अधिक आवश्यक है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक दयालु अवतार हैं और उनकी कृपा अपेक्षाकृत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। अतएव मनुष्य को सर्वप्रथम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद का कीर्तन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। गौर नित्यानंद की सेवा करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करने के योग्य बन जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस्कॉन के द्वारा भी राधा कृष्ण की पूजा करने का मार्ग दिखाया जाता है। इस्कॉन फेमस है राधा कृष्ण की पूजा के लिए। तो भारत में तो हमेशा से बहुत समय से राधा कृष्ण की पूजा होती आई है। राधा कृष्ण के सैकड़ों मंदिर हैं, विशेष रूप से उत्तर भारत में तो राधा कृष्ण के अनेक मंदिर हैं। यहीं से पास में वृंदावन है, वृंदावन में राधा कृष्ण मंदिर है। सब लोग वहाँ राधे राधे ही करते हैं, है ना। किसी के लिए राधा कृष्ण अनभिज्ञ नहीं है। तो फिर प्रश्न ये हो सकता है कि इस्कॉन, ये जो प्रभुपाद जी की संस्था है, ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय है, उसमें जो राधा कृष्ण की पूजा होती है और अन्यत्र जो राधा कृष्ण पूजा होती है, क्या वो एक ही है या अलग अलग है? तो शास्त्रों में वर्णन है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। ये जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति में प्रसिद्ध है राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्णा, अलग अलग प्रकार से कृष्ण का नाम लेना प्रसिद्ध है। सब समझते हैं कृष्ण भक्ति करना मतलब भगवान का नाम लेना उसमें प्रमुख है। कुछ समय पहले तक घरों में बच्चों के नाम ऐसे कृष्ण राम के नाम पर रखे जाते थे। लोग मिलते थे बाहर, यहाँ गुजरात में तो जय श्री कृष्ण सब मिलते हैं तो यही बोलते हैं जय श्री कृष्ण। या उत्तर भारत में जाएंगे तो राम राम जी। तो ये कोई नई बात नहीं है भारतीयों के लिए, भगवान का नाम कोई नई बात नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र भी प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न है, तो क्या अंतर है? तो शास्त्रों में ये बताया है कि एक कृष्ण नाम लेने से सभी पापों का नाश हो जाता है। सुनने में बड़ा अचरज लग सकता है। एक कृष्ण नाम लेने से सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। और वो जो एक कृष्ण नाम है, वो प्रेम का जो कारण है, भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली जो भक्ति है ना, उसको स्थापित करता है ये एक कृष्ण नाम। इतनी शक्ति है कृष्ण प्रेम। तो भारत में तो इतने लोग कृष्ण नाम ले रहे हैं, इतने सारे मंदिर में जाते हैं, बहुत हरि नाम होता है, 24 घंटे अखंड रामायण पाठ होता है, बहुत कुछ होता है। तो क्या सबके पाप नाश हो रहे हैं? क्या प्रेम उजागर हो रहा है? तो शास्त्रों में आगे कहा है, चैतन्य चेतावनी में, प्रेमेरा उदय होए प्रेमेरा विकार, स्वेद कल्प भय सुधार। क्या है? अभी आज त्योहार है ना। अच्छा, तो लोग मुझे बहुत तेज से बोलना पड़ेगा। मैं आवाज बढ़ाई। तो ये जो हरि नाम लेने से प्रेम उदय होता है, तो प्रेम से क्या होता है? प्रेमेरा उदय होए प्रेमेरा विकार, प्रेम के विकार उत्पन्न होते हैं। स्वेद कंपन होता है शरीर में, गदगद अश्रुधार, आंसुओं की धारा बहने लगती है। ये सब एक कृष्ण नाम लेने से ये सब प्रेम उदय होता है और प्रेम के ये लक्षण बताए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लोग तो बहुत कृष्ण नाम लेते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ प्रेम के विकार नहीं दिखते हैं। और बल्कि हम देखते हैं कि लोगों के अंदर ये जो जय श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवत वृंदावन जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो सब भी करते हैं, लेकिन साथ साथ इंद्रिय भोग भी करते हैं।
पाप में कृत्य भी करते हैं, चलता जाता है। भागवत सप्ताह भी होते रहते हैं और लोग भागवत सप्ताह में चाय कॉफ़ी पीना और सब प्रकार के ऐसे ये सब भी करते हैं। तो ये बड़ा अटपटा है कि शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण नाम लेने से तो कृष्ण प्रेम मिलता है, और कृष्ण प्रेम मिलने का मतलब है सभी भौतिक आसक्ति खत्म हो जानी चाहिए, केवल कृष्ण में हमारी आसक्ति हो जानी चाहिए, दिन रात हम कृष्ण की सेवा में लगे रहें। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि बहुत लोग कृष्ण का नाम करते हैं तो भी ऐसा फल नहीं मिलता है। तो क्या रहस्य है? तो इसलिए शास्त्रों में से हमें जानना होगा इस रहस्य को कि क्या कारण ऐसा है। तो आगे बताया है, हे न कृष्ण नाम यदि लय बार बार तबे यदि नाहे प्रेम नाहे अश्रुधा। यदि ऐसा कहीं देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति बार बार कृष्ण नाम तो ले रहा है लेकिन फिर भी ये प्रेम के विकार, ये प्रेम तो उसके हृदय में नहीं आ रहा है, भौतिक आसक्ति बनी हुई है, कृष्ण में आसक्ति नहीं है, टीवी में आ सकती है, स्मार्टफोन में आ सकती है, पैसे में आ सकती है, इंद्रिय भोग में आ सकती है, कृष्ण में आ सकती नहीं है। अगर ऐसा देखने में आता है तो तबे तो जानी हम अपराध तहाँ ते प्रचुर, कृष्ण नाम मंत्र बीज ताहे न करे अंकुर। तो गड़बड़ क्या हो रही है, उस व्यक्ति के हृदय में अपराध है, बहुत अपराध कर रहा है, उसकी मानसिकता अपराधों से भरी हुई है। इसीलिए कृष्ण नाम मंत्र बीज ना करे अंकुर। ये जो कृष्ण नाम रूपी बीज है जिसमें कृष्ण प्रेम के फल लगते हैं, जिस भक्ति लता से, जिस बीज के अंकुरित होने से, वो बीज अंकुरित नहीं होता है उस व्यक्ति के हृदय में, जिस व्यक्ति के हृदय में बहुत सारे पाप अपराध करने की वृत्ति होती है। जैसे अगर हम कोई फसल है, गेहूं है, उसके बीज डालते हैं लेकिन जमीन अगर बिल्कुल बंजर है तो बीज अच्छा होने पर भी, पानी देने पर भी वो बीज अंकुरित नहीं होता है। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है जमीन में, वो जमीन सही नहीं है। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के हृदय में पाप करने की वृत्ति है, भगवान के प्रति अपराध करने की वृत्ति है, उसकी अपराधपूर्ण धारणा है, तो फिर वो कृष्ण प्रेम, जिससे प्रेम उदित होना चाहिए, वो प्रेम अंकुरित ही नहीं होगा, भक्ति लता अंकुरित ही नहीं होगी। तो ये कारण है, ये रहस्य है। इसलिए हम देखते हैं इतनी प्रसिद्ध है राधा कृष्ण की पूजा, वृंदावन निकट है, लोग सीरियल है, कृष्ण सीरियल देखते हैं, कृष्ण के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम नहीं है। कृष्ण प्रेम तो दूर की बात है, लोगों के हृदय से ये पाप वासना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भी नहीं खत्म होते। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए, श्री प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है, प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और अमेरिका में ना तो किसी को राधा कृष्ण का पता था और उन लोगों का जीवन सामान्यतः पाप कर्मों से भरा हुआ जीवन होता है। व्यभिचार, मांस भक्षण, नशा, जुआ, ये सब उनके सामान्य बात है। श्री प्रभुपाद ऐसे लोगों के बीच में गए, इस्कॉन की स्थापना की, उन्होंने वही हरे कृष्ण मंत्र लिया जो भारत में भी सभी लोग लेते हैं, वही राधा कृष्ण पूजा स्थापना की जो भारत में प्रचलित है, लेकिन प्रभाव में बहुत अंतर है, प्रभाव में बहुत अंतर है। वो पाश्चात्य जगत में प्रभुपाद ने जिस प्रकार से प्रचार किया, वही हरिनाम जब प्रभुपाद ने उनको लेने के लिए बोला, प्रभुपाद ने जो शिक्षाएं दी हरिनाम लेने के साथ साथ, उस हरिनाम को लेकर के वो लोग का जीवन तुरंत उसमें इतना बड़ा परिवर्तन देखने को आया। प्रभुपाद जी 1966 में गए थे और 1967 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, 1 साल, और 1 साल में उनके अनुयायी जो बने
जो सब लोग हिप्पी कल्चर से थे, उनके लिए ये सब फ्री सेक्स और नशा, ये सब उनका जीवन था, और म्यूज़िक, ये उनका जीवन था। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको ये हरे कृष्ण मंत्र करने को कहा। प्रभुपाद जी ने उनको ये भगवद गीता भागवतम की शिक्षा दी, और वो लोग तुरंत ये सब छोड़ दिए, और न केवल ये सब पाप कर्म छोड़ दिए, हरे कृष्णा जप करने लगे, हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे, है ना, और घंटों घंटों कीर्तन और प्रचार, न केवल खुद कर रहे हैं बल्कि प्रचार करने लगे। इतना उनको आनंद मिल रहा है, इतना आनंद मिलने लगा कि ये सब जो चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं, हम सब जानते हैं, ये सब नशा, ये सब एडिक्शन होता है, इनको छोड़ना मुश्किल। चाय छोड़ना मुश्किल है, चाय छोड़ना मुश्किल है, और वो तो गांजा, अफीम, चरस, ऐसी हार्ड ड्रग्स लेते थे, वो भी सब छूट गया, छूमंतर हो गया कुछ महीनों में। ये चमत्कार कैसे हुआ? मैं जब पढ़ता था, जब मैं इस्कॉन के संपर्क में आया, तो मेरे हॉस्टल में रहते थे हम लोग, वहाँ पर एक पड़ोस में एक स्टूडेंट था, वो मॉरिशस से था। तो उसने देखा कि हम लोग मैं कुछ हरे कृष्णा मंत्र जप करता था, प्रभुपाद जी के आंदोलन इस्कॉन के संपर्क में आ गया था, तो मैं कुछ जप करता था, और कभी कभी हम लोग एक सप्ताह में मिलकर के कुछ स्टूडेंट्स रूम में कुछ कीर्तन करते थे, कुछ भोग बनाते, भगवान को भोग लगाते, और कुछ प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते थे, ऐसे वीक में एक बार करते थे। तो उसने देखा ये क्या करते हैं लोग, तो उसको भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, बोला मैं भी आ सकता हूँ। मैंने कहा आइए। तो आने लगा मतलब एक ही दिन, पहला दिन। तो उसने बोला ये क्या करते हो आप, ये हरे कृष्ण? मैंने बोला ये महामंत्र है। हाँ अच्छा। तो महामंत्र किया, कुछ थोड़ा थोड़ा सुना, और उसके बाद में उसको बहुत अच्छा लगने लगा, उसने 16 माला करने लगा कुछ ही दिन के अंदर। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतना जल्दी इसको आनंद आ रहा है, इतनी प्रगति कर रही है। फिर 1-2 महीने उसने किया, फिर गायब हो गया, आना बंद कर दिया। तो फिर मैंने कुछ दिन बाद मिला, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तुम तो बहुत तेज़ी से बहुत माला कर रहे थे, 16 माला, अभी दिखते नहीं हो। बोले मैंने माला छोड़ दी है अभी। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोला पता नहीं क्या होता है, मैं माला कर रहा हूँ तो होटल में जाता हूँ, और मेरी तो रेगुलर डाइट है मांस खाना, लेकिन अभी मैं होटल में जाता हूँ और मांस ऑर्डर करता हूँ, प्लेट में आता है, मैं खा ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन मैं खा ही नहीं पाता हूँ। तो इसलिए मैं डर गया, मैं कि क्या हो रहा है मुझे, इसलिए मैंने माला करना छोड़ दिया। तो ये सब हम लोग भी देख सकते हैं अपने जीवन में, है ना, ये चमत्कार होते हुए। नहीं तो आजकल के इस कलयुग में, जैसे हम लोग का जीवन थोड़ा समय से हम थोड़ी बहुत माला कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मंदिर आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया हमें कि इतना परिवर्तन हमारे में आए कि हमारे सगे संबंधी परेशान है हमारे साथ। ये क्या हो गया इसको? ये तो खूब मज़ा करता था, ये करता था, ये इसका बदल गया। सब लोग देख सकते हैं ना, इस्कॉन के संपर्क में आते लोग बदल जाते हैं, बाहर से बदल जाते हैं, अंदर सब कुछ बदल जाता है उनका, है ना। उनके विचार बदल जाते हैं, सिनेमा देखना, गाने सुनना, ये सब, क्रिकेट देखना, ये सब ऐसे छूमंतर हो जाता है। तो लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। इसलिए भी तो लोग बड़े सावधान रहते हैं, बच्चों को इस्कॉन नहीं भेजना है, बिगड़ जाएगा, उनकी भाषा में ये बिगड़ना है ना। तो ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार कैसे हो रहा है कि कलयुग का प्रभाव भी खत्म हो जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी। तो ये जो रहस्य है वही कृष्ण भक्ति है जो भारत में प्रचलित है, वही राधा कृष्ण है। कोई हमारे अलग से तो राधा कृष्ण है नहीं, है ना, वही राधा कृष्ण है, वही हरे कृष्ण महामंत्र है। तो फिर अंतर क्यों है? अंतर ये है कि ये जो राधा कृष्ण पूजा, ये जो राधा कृष्ण की सेवा जो इस्कॉन में होती है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु, वो श्री गौर निताय के संरक्षण में, श्री गौर निताय के द्वारा दिए गए मार्ग से कृष्ण भक्ति, राधा कृष्ण भक्ति होती है। ये जो हरे कृष्ण मंत्र तो वही है,
लेकिन हरे कृष्ण मंत्र को कैसे लेना है, किस भावना में लेना है, किस समझ से लेना है, वो जो गौरांग महाप्रभु ने हमको सिखाया है, उसके कारण ये प्रभाव होता है कि वो कृष्ण नाम अभी जब हम चैतन्य महाप्रभु की शरण में आकर के लेते हैं तो वो कृष्ण नाम से तुरंत हमारी प्रगति हम देख सकते हैं और हमारे हृदय में वो प्रेम अंकुरित होता दिखता है। ये प्रभाव है, ये रहस्य है। तो इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु को समझना होगा कि ये कौन है, ये चैतन्य महाप्रभु, इनकी क्या चमत्कार है इनमें कि ये ऐसा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व नदिया बंगाल में स्थान है नवद्वीप, वहाँ पर अवतरित हुए और उन्होंने ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये वहाँ आरंभ किया। और जो वहाँ के लोग सब भौतिकतावाद में पूरे ग्रस्त थे, शास्त्रों में पंडित भी थे कई लोग, लेकिन पांडित्य का घमंड बहुत था और इसकी वजह से पापाचार भी करते और अपने को सोचते कि हम बड़े पंडित हैं, शास्त्रविद हैं। ऐसे लोगों के बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु ने आंदोलन आरंभ किया और उनके पार्षद नित्यानंद प्रभु, उन दोनों ने, और ये पंच तत्व बोलते हैं, 5 चैतन्य महाप्रभु और 4 अन्य उनके पार्षद, उन्होंने जो संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया, उस संकीर्तन आंदोलन के प्रभाव से वो पूरे बंगाल में, नवद्वीप में कृष्ण भक्ति की लहर आ गई। कृष्ण प्रेम में लोग गदगद होकर के नाचते। चैतन्य महाप्रभु, लोग छोड़िए जानवर भी नाचते। झारखंड में चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो कृष्ण 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 पाही माम, ऐसे कृष्ण नाम लेते जा रहे थे और उनके प्रभाव से झारखंड के जानवर भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिए। आदमी की तो बात किया। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, यात्रा में जिस जिस गांव में जाते उस गांव के लोग उनको देखते, उनको नृत्य करते देखते, उनको देखने से, उनके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र सुनते ही उनके अंदर भी कृष्ण प्रेम आ जाता और वो जाकर के फिर अन्य लोगों को कृष्ण प्रेम करने के बोलते तो अन्य लोगों में भी वो कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता। जैसे छूत का रोग, जैसे कोरोना हुआ था ना कुछ समय पहले, एक आदमी यहाँ से जा रहा है, उसके संपर्क में कोई बाइक पे जा रहा है, बाइक में पीछे बैठ गया तो उसको भी कोरोना हो गया। ऐसा हमने देखा सब होते हुए ना। तो ऐसा छूत रोग की तरह से ये कृष्ण प्रेम रोग है ना, ये फैला। ये इतिहास है, निकटवर्ती इतिहास है और वर्तमान में भी हम देख रहे हैं ये हो रहा है ना। ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन श्रील प्रभुपाद के द्वारा जिस प्रकार से फैल रहा है, लोगों के जीवन में सब परिवर्तन आ रहा है। लोगों के जीवन में कृष्ण प्रेम का अंकुर देखने को मिल रहा है ना। लोग आश्चर्यचकित हैं, तुम 2-2 घंटे बैठे कैसे हरिनाम ले सकते हो भगवान का नाम, है ना। कुछ क्या मिलता है उसमें, ना पैसा मिलता है ना कोई इंद्रिय भोग है, फिर भी 2-2 घंटे बैठ के आप जब कैसे कर सकते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है ना, लोगों को बहुत आश्चर्य होता है ना। और जीवन समर्पित यंग लोग, युवक जिनके पास बहुत अवसर है, पैसा कमा सकते हैं, इंद्रिय भोग कर सकते हैं, वो लोग ये सब छोड़ करके, है ना, और पागल हो रहे हैं। कृष्ण लोग ऐसे बोलते हैं पागल, लोग बोलते हैं ये कुछ खाने मिलाते लगता है, इनके खाने में कुछ है, कुछ तो है लेकिन उनको पता नहीं क्या है। डरते हैं लोग, बोलते हैं प्रसाद में कुछ है इनके। सही बात है, कुछ है, इस्कॉन मंदिर में कुछ है। ये लोगों ने ध्यान तक डिस्टर्ब किया है, रात बुलाया था, पुलिस को भी बुलाए हैं, थोड़ी दिन में ये एकदम हो सकते हैं, पुलिस आया करते हैं। तो दुश्मनी है क्या? हाँ, सुबह मंगला आरती में हमको हैरान करते हैं, डिस्टर्ब नहीं देना है। प्रयास हमारा यही है।
हमारी किसी दुश्मनी नहीं है। हम सबको ये अमृत देना चाहते हैं कृष्ण अपने। आप देखिए ये सब जो इंद्रिय भोग है, ये सब, इससे कोई सुख नहीं मिलता है, केवल टेम्परेली क्षणिक रूप से ऐसा इंद्रियों का विचलन होता है जिसको हमको लगता है वो कुछ हुआ। जैसे आप अगर 200 किलोमीटर की स्पीड पे कार चलाएंगे तो भी आपको कुछ लगेगा ना, कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही है ये सब, लेकिन इससे हृदय संतुष्ट नहीं होती। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, ये कृष्ण, जो कृष्ण नाम ऐसा अभूतपूर्व उसका प्रभाव है, वो प्रभाव कैसे हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु सिखाने आए हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को महावदान्याय अवतार कहा गया, सबसे कृपावान है वो। जब भगवान श्री कृष्ण आए 5000 साल पहले, तो भगवान ने भगवद गीता में शिक्षाएं दी, और भगवद गीता में जो सब शिक्षाएं दी उसका अंतिम निचोड़ क्या था? अंतिम निचोड़ क्या था? भगवद गीता की शिक्षाओं का अंतिम संदेश क्या है, सार क्या है? भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान ने कहा ये करो, तुम क्या करो? शरणागति करो। तो भगवान कह करके चले गए, 5000 साल पहले आए थे, फिर लीला समाप्त करके चले गए। फिर जाकर के वहां विचार कर रहे हैं भगवान, मैंने तो बोला था शरणागत हो, ये तो कोई शरणागत ही नहीं हो रहा है। तो मेरा जो अवतार था, उसका प्रयोजन था, वो तो पूरा पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि शरणागत होंगे तो मुझे प्राप्त करेंगे, तो मेरा प्रेम प्राप्त करेंगे, लेकिन ये तो शरणागत ही नहीं हो रहे हैं। तो शरणागत होने को भगवान ने बोल दिया, लेकिन कलियुगी जीव इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि शरणागत कहने से उनके समझ में नहीं आता कि शरणागति होनी कैसे है। इसलिए भगवान का निर्देश तो प्राप्त किया, लेकिन इतने मूर्ख हैं कि वो निर्देश पालन करने के लिए भी हम सक्षम नहीं हैं। जैसे एक शिक्षक है, बच्चे को सिखाता है, हाँ लिखो ए बी, हाँ लिखता है बोर्ड पे, लिखो ऐसे ए, और बच्चे इतने मूर्ख हैं फिर भी नहीं इनको लिखना आता है। देख रहे हैं क्या? तो फिर क्या करता है टीचर? खुद जाता है बच्चे के पास, उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़ करके लिखवाता है, प्रैक्टिस कराता है। देखो ए, प्रैक्टिस कराता है धीरे धीरे, है ना। बहुत डल है स्टूडेंट, बहुत डल है। तो हम लोग ऐसे डल स्टूडेंट हैं कलयुग के, है ना। भगवान कृष्ण बोल के गए शरणागत हो जाओ, लेकिन हमें शरणागत ये कैसे होना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण भारत में आए, वृंदावन, मथुरा, सब जगह लीलाएं की, द्वारका यहीं गुजरात में, है ना। लेकिन भगवान ने कहा शरणागत हो जाओ, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाओगे, मेरे धाम आओ। लेकिन हम लोगों को नहीं समझ में आया। इसीलिए यही कृष्ण अभी दोबारा आते हैं 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अपना आचार्य प्रभु भक्ति सिखाए, अपना आचरण करके प्रभु अभी भक्ति सिखाते हैं। जैसे टीचर हाथ पकड़ के लिखना सिखाता है, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो स्वयं भक्त बन करके हमें भक्ति करना सिखाते हैं। हमें शरणागत कैसे होना है, खुद शरणागत होकर के शरणागति करना सिखाते हैं। ये है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने कैसे सिखाई शरणागति? कैसे सिखाई शरणागति? क्या सूत्र दिया हमें? शरणागति क्या है, कैसे करनी है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रहस्य दिया। शरणागति का रहस्य क्या है, शरणागति की कुंजी क्या है? विद्यालयों में हमारे समय में होती थी कुंजी, बोलते थे उसे, एग्ज़ाम पास करने का शॉर्टकट कुंजी। पता नहीं अभी होती कि नहीं होती। तो
ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने शॉर्ट कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, जय रूपे नाम लैले प्रेम उपजाए, तहार लक्षण सुनो स्वरूप राम राय। हे स्वरूप राम राय, जिस प्रकार ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से प्रेम उपजता है, उसके रहस्य को सुनो, उसके लक्षण को सुनो। और क्या उन्होंने बताया लक्षण, क्या रहस्य बताया? कृष्ण नाम लेने से प्रेम प्राप्त होता है, लेकिन किस तरीके से नाम लिया जाए कि हरि नाम लेने से प्रेम प्राप्त हो, उसके रहस्य को बताया। और वो रहस्य क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्राधान्य है। उन्होंने ये रहस्य स्थापित किया कि अगर राधा कृष्ण की पूजा करनी है, जो कृष्ण का संदेश है शरणागत होना है, तो शरणागत कैसे हो सकते हैं? अगर हम तृण से भी अधिक अपने को दीनहीन जानेंगे। तृणाद अपि सुनीचेन, नीच, सुनीच, अपने को निम्न मानेंगे। तृण, तृण मतलब घास का तिनका। घास का तिनका की क्या औकात होती है? सब लोग उसके ऊपर पैर रख के चलते हैं, है ना। वो फिर भी कोई प्रतिकार नहीं करता है, मेरे को पैर क्यों रखा? नहीं। तो तृणादपि सुनीचेन, ऐसा भाव, ऐसी समझ हमारी होनी चाहिए कि हम तुच्छ जीव हैं, हम विशेष नहीं हैं, हम महान नहीं हैं, हम कृष्ण के तुच्छ सेवक हैं। ये हमारी वास्तविकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये शिक्षा दी है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। और दूसरा, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। वृक्ष बहुत सहनशील होता है, धूप में, बारिश में, सर्दी में खड़ा रहता है, सबको छाया देता है, फल देता है, और लोग फिर भी उसको काटते हैं। और जो लोग काटते हैं उनको भी वो अपनी छाया, फल देता रहता है। टिट फॉर टैट ये वृक्ष की पॉलिसी नहीं है, बदला लेना ये उसकी पॉलिसी नहीं है, वो सहनशील होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो जाओ। अमानीना, अपने मान सम्मान की सभी इच्छाओं को त्याग दो। और मान देना, अन्यों को यथोचित सम्मान देना सीखो। अगर ये चार चीज़ें, चार गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो फिर हम कीर्तनीय सदा हरि, फिर हम अपराध रहित होकर के भगवान का नाम ले पाएंगे, तब हम शरणागत हो पाएंगे और फिर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो सामान्यतया हम सभी बड़े अहंकारी होते हैं, हमारे अंदर हम कुछ हैं ऐसा बड़ा गर्व होता है। वास्तव में हमारी पहचान है कि हम कृष्ण दास हैं। दास मतलब सेवक, निशुल्क दास, ऐसा दास जिसने, जो पूरी तरह से अपने को जिसने समर्पित कर दिया है, ऐसा दास। कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा करोगे तो मैं सेवा करूंगा। आजकल समाज में जो हम देखते हैं, कोई नौकरी होती है तो नौकरी कैसी होती है? कंडीशन होती है उसमें, ऐसा करोगे तो नौकरी पे आऊँगा, नहीं करोगे तो छोड़ दूंगा। लेकिन हमारी जो दास्यता है कृष्ण की, वो कैसी है? उसमें कोई शर्त नहीं है।
शर्त नहीं है, बहुत मुश्किल है, कोई शर्त नहीं है। कृष्ण जैसा भी हमारे साथ व्यवहार करें, वो हमें मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मानो, वो हमारा आलिंगन करे या हमें उदासीन होकर के हमें भर्त्सना करें, हमें नकार दें, जो भी करें वो स्वतंत्र हैं करने के लिए, लेकिन हम उनके नित्य दास बने रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे। ऐसी भावना, ऐसी भावना, ये है दास्यता की भावना। तो ये जो श्रद्धा है, इसके लिए ये विनम्र भाव चाहिए। तृणावपि सुनिचेना, अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं है, क्योंकि मान सम्मान की इच्छा मतलब हमारे अंदर कुछ भोग करने की इच्छा है, हम कुछ अपने को विशेष मानते हैं, लेकिन हम केवल और केवल कृष्णदास हैं, बस हम कृष्णदास हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं, हमें अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः हमको बहुत परेशानी होती है, हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कोई हमारा अपमान नहीं करते, हमेशा प्रतीक्षा करते हैं हमारा मान सम्मान। ये ऐसा अगर हम करते हैं, ऐसे अगर हमारे विचार हैं, भावना है, तो कृष्ण नाम लेने पर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। ये चीज सिखाई चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ये सिखाने के लिए। भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापित ज्ञान आसुरम भावना आश्रिता। ये लोग 4 प्रकार के दुष्कृतना मेरी शरण में नहीं आते। आज के इस कलयुग में सब ऐसे ही हैं, सब दुष्कृतिना हैं। पाप कर्म करना, अहंकारी होना, ये सामान्य है। भिखारी भी अहंकारी होता है। कुछ बुद्धि नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है। हमारा जीवन शैली देखिए क्या है, इतने दुर्भाग्यशाली हम लोग हैं। हमारी आयु नहीं है, बीमारी, मानसिक रोग, है ना, और किसी भी तरीके से हमारा कोई अच्छा नहीं है। कलयुग में कलेर दोष निधे राजा, दोष ही दोष है। हम सोचते हैं हम इतना कमाते हैं, क्या कमाते हैं, है ना, खर्चा इतना होता है तो कमाने से क्या, धनी थोड़ा ना होता है कमाने से। प्लास्टिक की प्लेट में खाते हैं, है ना, शुद्ध दूध भी नहीं मिलता है, घी तो बहुत दूर की बात है, शुद्ध हवा भी नहीं है। ऐसा तो हमारा जीवन है। जितने बड़े बड़े शहर हैं उतने ही जीवन का स्टैंडर्ड बहुत डाउन होता है, फिर भी हमको गर्व है हम इतने बड़े हैं। तो ये हमारी हालत है। तो इस प्रकार से ये दुर्गुण के कारण हम भगवान को शरणागत नहीं हो पाते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि हमें ये होना चाहिए, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना। अगर ये हम करते हैं तो हम शरणागत हो सकते हैं, और फिर यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे तो उसका प्रभाव दिखेगा। तो जो इस्कॉन में जो कृष्ण भक्ति है उसमें ये विशेषता है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को हम जब सुनते हैं हम समझते हैं कि हम कृष्णदास। इसलिए मंदिर में जब हम आते हैं हमें ऐसी मीनियल सर्विसेज करनी चाहिए, जिसको सामान्यतः निम्न माना जाता है। झाड़ू लगाओ, है ना, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिर में उनकी चप्पलों को व्यवस्था करो, चप्पलों को साफ करो। सब प्रकार की ऐसी सेवाएं हमें करनी चाहिए, इस बात को समझने के लिए कि हम कौन हैं, हम कृष्णदास हैं, हम कृष्णदास हैं। ये सब बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन अगर हमें चैतन्य महाप्रभु में थोड़ी सी श्रद्धा होती है, अगर हम चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को, इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम देखते हैं तुरंत हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। तो फिर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे हृदय से भौतिक आसक्तियाँ खत्म हो रही हैं, पाप कर्म सब खत्म हो रहे हैं। फिर ये प्रभाव होगा, मांस खाना मुश्किल हो जाएगा, चाय पीना दूर हो जाएगा, है ना, सारे दुर्गुण खत्म हो जाएंगे, और कृष्ण की सेवा में आनंद आने लगेगा, कृष्ण का नाम लेने में आनंद आने लगेगा, है ना, अपनी धन संपत्ति भगवान की सेवा में लगाने में आनंद आने लगेगा, है ना। ये सब बदलाव हमारे अंदर होगा
यदि हम इस श्लोक को कंठस्थ करेंगे। हाँ, तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि ये जो श्लोक है इसको हमें अपनी माला में पहन के रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। ये श्लोक तृणादपि सुनिश्चित। तो संसार में सब लोगों के प्रति हमारा ऐसी भावना होनी चाहिए, हृदय के अंदर तो यही होना चाहिए कि सब कृष्णदास हैं इसलिए सब सम्माननीय हैं, लेकिन विशेष रूप से जो भगवान के श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा कर रहे हैं उनके प्रति हमारे हृदय के अंदर मान सम्मान की भावना होनी चाहिए और अपने मान सम्मान की इच्छा कभी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को महावदान्याय अवतार कहा गया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने केवल कृष्ण की तरह केवल कृष्ण प्रेम की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करना है ये सिखाया। और एक दो लोग नहीं, मास स्केल पे सब ले जाओ कृष्ण प्रेम, है ना, आसानी से बांट दिया। तो एक भजन में कहते हैं कि कृष्ण प्रेम तो बह रहा था, लेकिन डैम होता है ना, डैम पानी रोक के रखते हैं, तो ऐसे ही जो कृष्ण प्रेम है, तो ये जो नदी है कृष्ण प्रेम की, उसमें डैम लगा हुआ था। डैम की वजह से वो कृष्ण प्रेम संचित था, लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा था। डैम में पानी इकट्ठा होता रहता है, लेकिन अगर डैम के पानी का यूज़ करना है तो क्या करना पड़ता है, उसमें से नहर निकालनी पड़ती है, नहर काटनी पड़ती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, ये जो कृष्ण प्रेम जो भगवान श्री कृष्ण देने आए वो डैम में भरा हुआ था, भरता जा रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उसमें से एक नहर काट दी। ये अपनी शिक्षाओं को दे करके ये आंदोलन, ये संकीर्तन आंदोलन शुरू करके उन्होंने ये नहर काट दी, जिससे अभी सब लोगों को ये आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त होने लगा। आज के इस घोर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन के द्वारा आसानी से लोगों को ये प्रभाव देखने को मिल रहा है कि लोग कृष्ण को समझने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। कहाँ नहीं तो संभव है आज इस आधुनिक समय में, जब सब लोग पैसा के पीछे भागे जा रहे हैं, उस ऐसे समय में ये आंदोलन में जो लोग संपर्क में आते हैं वो लोग ये पैसे के पीछे भागना बंद कर देते हैं, वो लोग कृष्ण के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये प्रभाव है श्री चैतन्य महाप्रभु का, इसलिए उनको महावदान्याय अवतार का है। उन्होंने जिसके अंदर भी थोड़ी सी भी आकर्षण है चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के प्रति, वो आसानी से उसको कृष्ण प्रेम दे देते हैं, इसलिए वो महावदान्याय अवतार है। और एक दूसरा कारण है कि चैतन्य महाप्रभु क्यों महावदान्याय अवतार हैं। अवतार शिरोमणि, सभी अवतारों में महानतम अवतार हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जो ज्ञान दिया वो बहुत महान ज्ञान है, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। भगवद गीता का ज्ञान स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान, लेकिन भगवान ने भगवद गीता में जो ज्ञान दिया वो ज्ञान क्या है, कृष्ण कौन है ये ज्ञान दिया, है ना। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बिना शंका से मुझे तुम किस प्रकार जान पाओगे वो सुनो, ये भगवद गीता में बताया। कृष्ण को समझना, भगवद गीता को पढ़ करके हमें क्या समझ में आता है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हम कौन है ये समझ में आता है, और दूसरी चीज़ क्या समझ में आती है, कृष्ण कौन है, वो सर्वोपरि हैं, वो सभी के आदि उद्गम हैं, वो सर्वव्यापी हैं, ये समझ में आता है। ये भगवद गीता की शिक्षा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रोका समाप्त की शिक्षाएं, उसके आगे की शिक्षा देते हैं। वो केवल यही नहीं सिखाते हैं कि कृष्ण कौन है, वो तो कृष्ण ने सिखा दिया। चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाते हैं, वो कृष्ण से प्रेम करना सिखाते हैं। केवल कृष्ण कौन है ये नहीं सिखाते, कृष्ण से प्रेम करना सिखाते हैं। कृष्ण से प्रेम करना तो कृष्ण को जानने से बहुत आगे की बात है ना। कृष्ण को जानने के बाद एक प्रक्रिया से जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई, उससे उन कृष्ण में प्रेम जागृत होता है। कृष्ण को जानना बहुत बड़ी बात है,
कितने कम लोग हैं जो कृष्ण को जान पाते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, लाखों लोगों में से कोई एक है जो भगवान को जानने में रुचि भी रखता है, और ऐसे लाखों लाखों लोगों में से तत्वतः कोई एक है जो कृष्ण को जान पाता है, तत्वतः एज इट इज। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तो क्या किया, ऐसे लोग जिनको कृष्ण का कुछ पता ही नहीं है, ऐसे लोगों को न केवल कृष्ण के बारे में बताया बल्कि उनके हृदय में कृष्ण प्रेम भी दे दिया, इसलिए उनको महावदन्य अवतार कहा। अमेरिका में किसको पता है कृष्ण कौन है? जब प्रभुपाद जी गए, नहीं, कृष्ण का पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त, देखिए क्या प्रभाव हुआ। जिन लोगों को कृष्ण का पता भी नहीं है वो भारत में आकर के हमको कृष्ण भक्ति सिखा रहे हैं। इतना कृष्ण प्रेम उनके हृदय में कि उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और भक्त लोग देखते हैं ये अंग्रेज गोरे नाचते हैं, अरे हरे कृष्ण करके नाच रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है इसमें? हमारा हृदय तो पत्थर की तरह से है ना, कृष्णा हम लेते नहीं, कृष्णा कृष्णा, उसमें कुछ प्रभाव नहीं होता है। लेकिन ये पाश्चात्य जगत के लोग ये कैसे पागल है कृष्ण के पीछे, ये कैसे संभव हुआ? ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव हुआ। तो उन्होंने ये कृष्ण प्रेम ऐसे लुटा दिया, लुटा रहे हैं, आओ आओ बस थोड़ा सा आकर्षण, थोड़ा सा श्रद्धा चाहिए। कृष्ण ने शर्त रखी, शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत बहुत ऊंची चीज़ है। शरणागत होने के लिए आपको कृष्ण को पहले जानना होगा और आपके हृदय से सारे पाप कर्म की इच्छाएं समाप्त हो जानी चाहिए। आपको स्वयं में आ जाना चाहिए कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, तभी आप शरणागत हो सकते हैं। लेकिन आज ऐसा कौन है कलयुग में? कोई नहीं है, बहुत रेयर है। इसलिए फिर लोग कृष्ण भक्ति कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने देखा उनका हृदय द्रवित हो गया, कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कि ये जो कलयुगी जीव हैं इनको तो विशेष कृपा चाहिए। इसलिए उन्होंने सरल बनाया, कृष्ण भक्ति को सरल बनाया। ठीक है, आपके अंदर अपराध बुद्धि है, आप पाप कर रहे हैं। हम देखते हैं, हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, है ना, कई लोग शराबी होते हैं, हाँ क्या ले गया याद है, क्या ऐसे होता है, पुस्तक ले लेते हैं। और कितने लोग, हम में से कितने लोग शराबी थे? आजकल तो कौन शराबी नहीं होता है, स्त्री पुरुष। हाँ, ये तो पाश्चात्य जगत की देन है ना। सब लोग को बड़ा गर्व होता है, हम सिगरेट पीते हैं, हम शराब पीते हैं, ये स्टेटस सिंबल है ना। ऐसे लोगों के बीच में ये भगवद गीता, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से भरी हुई जो भगवद गीता है, जो तात्पर्य हैं वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुरूप कृष्ण भक्ति सिखाने वाले तात्पर्य हैं। उनको लेकर के ये पापी तापी जो तो छीलो, हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। तो जगाई मधाई थे, बहुत पापी थे, सारे पाप कर्म जीवन हर दिन करते थे। ऐसे लोगों के बीच में जाकर के नित्यानंद प्रभु ने उनको चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनको आकर्षित किया, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो लोग का जीवन एकदम से वो शुद्ध भक्त बन गए। उनके नाम पर संप्रदाय भी है ना। ये प्रभाव है चैतन्य महाप्रभु। और प्रभुपाद जी वहाँ उस समय में कुछ जगाए मदाई थे, और कलयुग में तो भरे पड़े हैं, हर घर में हर जगह जगाए मदाई हैं सब। इतनी खराब स्थिति आजकल, सामान्य हो गया। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु का विशेषता है कि वो इतने दयालु हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि ये तो इतना पापी है, ये तो शराबी है। कृष्ण देखते हैं, कृष्ण कहते हैं पहले ये सब पाप कर्म छोड़ो, पहले फिर आना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसे छोड़ूंगा तो सबको छोड़ना पड़ेगा, है ना, कोई है ही नहीं। जो भगवान कृष्ण ने जो कंडीशन रखी वो फुलफिल करने वाला तो कोई है ही नहीं, तो फिर मैं जाऊंगा कहाँ, कहाँ जाकर के कृष्ण प्रेम दूंगा, किसको दूंगा? तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा अभी, है ना। तो अभी मुझे चैतन्य महाप्रभु के रूप में जाना होगा। तो उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, जगाई मदाई बिल्कुल पाप कर रहे थे, दिन रात कर रहे थे। उनके बीच में जाकर के नित्यानंद प्रभु ने कहा
हरि का नाम लो। और चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने तो नहीं बोला हरि का नाम लो, उन्होंने देखा ये हरि का नाम क्या लेंगे, इनको बोलूँगा गौरांग का नाम लो। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला घर घर जाओ और सबको हरि नाम दो। नित्यानंद प्रभु ने विचार किया ये कोई हरि नाम नहीं लेने वाला, इनके अंदर योग्यता ही नहीं है ना। इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बोला बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा, है ना। कृष्णा नाम बोलो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की शिक्षा दो। नित्यानंद प्रभु ने बोला नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। पहले उन्होंने क्या किया, है ना, क्या है, भज गौरांगो बोलो गौरांगो कहो गौरांग नाम रे। उन्होंने कहा तुम गौरांग का नाम लो, कृष्ण का नाम उसके बाद में आएगा, पहले गौरांग का नाम लो, है ना। तो ये हो रहा है, ये आंदोलन है, कृष्ण भक्ति से पहले गौरांग की भक्ति, है ना। इसलिए हमारे आंदोलन में हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, उससे पहले हम क्या गाते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। तो ये रहस्य है, ये जो पंच तत्व हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास, ये पंच तत्व जो हैं वो हमें कृष्ण भक्ति करना सिखाते हैं, हमें तैयार करते हैं कृष्ण नाम लेने के लिए। अपराध बुद्धि को खत्म करते हैं, पाप वृत्ति को खत्म करते हैं, जिसके कारण हम शुद्ध हरि नाम लेने के लिए तैयार हो पाते हैं। और फिर उस शुद्ध हरि नाम लेने से हमारे हृदय में तुरंत बदलाव आता है, हमारे अंदर प्रेम के विकार होते हैं, पापों का नाश तुरंत हो जाता है, कर्म फल सब खत्म हो जाते हैं और कृष्ण प्रेम अंकुरित होता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को महावदान न्याय कहा है। और इसलिए भी चैतन्य महाप्रभु को महावदान न्याय कहा है कि भगवद गीता में भगवान ने बताया कृष्ण कौन है। और श्रीमद् भागवतम में अभी तक जो लोगों की समझ थी, बड़े बड़े आचार्य भी जो आए हैं, महान आचार्य, चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले तक जितने भी वैष्णव आचार्य भी आए हैं, उन्होंने जो सिखाया, जो उनको साक्षात्कार था, वो ये था कि सबको नारायण की शरण ग्रहण करनी। नारायण आश्रय हैं। आप देखिए श्री संप्रदाय, तो वहाँ पर भी यही है शिक्षा, लक्ष्मीपति नारायण, उनका आश्रय ग्रहण करो। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने भागवतम का गुह्यतम रहस्य उजागर किया पहली बार। भागवतम तो उससे पहले भी था, भागवत सप्ताह तो होते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम की वास्तविक गहरी समझ हमको प्रदान की। उससे पहले तक भागवतम में राधा रानी कहाँ है वो नहीं पता था। भागवतम में कहते हैं कि राधा रानी का कहीं उल्लेख नहीं है, क्योंकि राधा रानी दिखती नहीं है वहाँ पर, प्रत्यक्ष रूप में राधा रानी का उल्लेख वहाँ नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि भागवतम के हर श्लोक में केवल राधा रानी ही राधा रानी है। अनयाराधितो नूनम, वो गोपी जिनके द्वारा भगवान की आराधना सबसे अधिक श्रेष्ठ रूप से होती है, वो राधा रानी है। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गेन वा कल्पिता, आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम। कृष्ण है आश्रय परम, है ना, और तद्धाम वृंदावनम, और उनका धाम वृंदावन ये परम है। वैकुंठ लोक से भी परे ये कृष्ण धाम, ये परम धाम है। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्राधान्य है, जिसको इससे पहले नहीं जानते थे। कृष्ण नारायण के अवतार हैं ऐसा जानते थे। और सबसे महान जो भक्ति होती है वो होती है नारायण की भक्ति। नारायण की भक्ति कैसे होती है? नारायण लक्ष्मीपति, सभी संसार को सृष्टि करने वाले, ऐश्वर्य भाव से, है ना, नारायण की भक्ति होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया कि
वास्तव में भगवान को सबसे प्रिय जो होती है वो ऐश्वर्य युक्त जो नारायण रूप में जो भगवान की भक्ति होती है उससे भी अधिक प्रसन्न करती है राग मार्ग में जो भक्ति वृंदावनवासी जो करते हैं, ब्रजवासी, वो जो भक्ति करने का तरीका है वो सबसे अधिक कृष्ण को प्रसन्न करने वाली है। तो ब्रज भक्ति को उजागर किया चैतन्य महाप्रभु ने। ब्रज भक्ति और नारायण भक्ति, वैकुंठ भक्ति में क्या अंतर है? वैकुंठ भक्ति में नारायण भगवान हैं, सबके सृष्टि करता है। इस भावना में, इस समझ में आदर सम्मान के साथ उनकी उपासना होती है। लेकिन वृंदावन में जो भगवान कृष्ण रूप है, जो उनका सर्वोच्च रूप है, उस रूप में जो भगवान की आराधना पूजा होती है वहाँ पर इस तरीके से नहीं होती है, इस समझ से नहीं होती है कि ये कृष्ण भगवान है। ब्रज भक्ति में कृष्ण नंद बाबा यशोदा माँ के लिए क्या है? भगवान है क्या? नंद बाबा यशोदा के लिए कृष्ण भगवान नहीं है, उनके बालक हैं जिनको ज़रूरत है डांटने की, जिनको ज़रूरत है बांधने की, है ना। नारायण को कोई बांध सकता है? सोच भी सकता है नारायण को बांधने का? नहीं। तो ये अंतर है ब्रज भक्ति में और वैकुंठ में जो जिस रूप में भगवान की भक्ति होती है। तो ये राग मार्ग कहते हैं। एक है विधि मार्ग जिसमें नारायण की भक्ति, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, उनको सर्वोपरि भगवान रूप में समझ करके। लेकिन राधा कृष्ण की पूजा विधि मार्ग से नहीं होती है, राधा कृष्ण की पूजा राग मार्ग से होती है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, ऐश्वर्य शिथिल भक्ति ना ही मोर प्रीति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो जो ऐश्वर्य से युक्त मेरी प्रीति है नारायण रूप में, वो ठीक है, अच्छी है, लेकिन वो मुझे पूरी तरह संतुष्ट नहीं करती है। लेकिन जो ब्रज भक्ति है, जो गोपियों की जो भक्ति है, सब ब्रजवासियों के, उसमें भी विशेष रूप से गोपियों की भक्ति, उसके विषय में भागवत में भगवान कहते हैं हे गोपीगण, आपकी जो भक्ति है मेरे पास बदले में आपको देने के लिए और कुछ नहीं रहा है। भगवान सबको बदले में दे सकते हैं, भगवान तो भगवान है, लेकिन गोपियों की भक्ति के आगे भगवान भी हार मान जाते हैं। वो जो महानतम स्तर है भक्ति का, वो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। उन्होंने ये स्थापित किया कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति है वो गोपियों की भक्ति है। और इस प्रकार गोपियों का अनुसरण करके हम भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार 5 रस, माधुर्य, वात्सल्य, जो पहले जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसे रसों के अंदर जो भगवान की सेवा होती है वो उजागर किया, वो स्थापन किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ। अभी तक जो ये जो भक्ति है, ये रस, ये माधुर्य रस, ये जो अंतरंग कृष्ण के साथ में इतना घनिष्ठ संबंध, ये जो भक्ति से संभव है, ये जो सिखाया वो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। तो इससे पूर्ववर्ती आचार्य, कोई भी आचार्य वो नहीं सिखाए जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, इसलिए उनको अवतार शिरोमणि महावदान्याय अवतार कहते हैं। इसीलिए हमें अपना ये सौभाग्य समझना चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन के संपर्क में आए हैं, और अभी हमें चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, उनसे याचना करनी चाहिए उनकी कृपा की कि कैसे हमारे हृदय से सब पाप अनर्थ खत्म होंगे और हम शुद्ध रूप से कृष्ण नाम ले पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि कृष्ण भक्ति तो फिर भी भारत में लोग करते हैं, लेकिन सही से नहीं कर पाते हैं। अभी हम गौर निताय को स्थापित करेंगे, इसलिए हमारे संस्थानों में गौर निताय स्थापित होते हैं और फिर राधा कृष्ण, है ना, क्योंकि गौर निताय के माध्यम से राधा कृष्ण को समझ सकते हैं। अगर वर्तमान समय में कोई व्यक्ति राधा कृष्ण की पूजा करता है और चैतन्य महाप्रभु में उसका विश्वास नहीं है, तो वो राधा कृष्ण की उपासना ढंग से नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने पाप
सबके हृदय में है, पाप इतने सारे करके हम लोग कलयुग में, हम कलयुग में विशेष हैं, विशेष लोगों को कलयुग में जन्म मिलता है, जो विशेष पाप करते हैं ना उनको कलयुग में जन्म मिलता है। तो ऐसे विशेष लोगों के लिए अगर वो चैतन्य महाप्रभु का तिरस्कार करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं चैतन्य महाप्रभु पे, इस आंदोलन पे, ये जो इस्कॉन के द्वारा प्रसारित भक्ति का तरीका है ना, उस पर विश्वास नहीं करते, वो ये हम भी जानते हैं कृष्ण, तुम क्या जानते, हम तो हमारे तो पिताजी भी बड़े कृष्ण भक्त थे और हमारे तो ये थे, है ना, तुम क्या हमको भक्ति सिखाओगे। ऐसा अगर अनादर करते हैं वो चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन का, तो उनको कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी, ये सत्य है। इसलिए कहते हैं स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तार न भजिले कबू न होए निस्तार। इस वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति यदि चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण नहीं करेगा तो उसका निस्तार नहीं होने वाला, वो पाप में वृत्ति से बाहर नहीं निकल सकता। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। भले ही वो भागवतम पढ़े, भले ही वो वृंदावन जाए, भले ही वो हर पूनम में गोवर्धन परिक्रमा करे, फिर भी उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए यदि हम राधा कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, राधा कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं वर्तमान समय में, तो हमें बड़ी श्रद्धा से हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो इसलिए ये आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु को समझाने वाला आंदोलन। तो इसलिए हमारी आपसे विनती है, आप सभी लोग पहले चैतन्य महाप्रभु को समझिए, उनकी शिक्षाओं को समझिए, फिर आप वास्तव में राधा कृष्ण को समझ पाएंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़िए। प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति को सिखाया चैतन्य महाप्रभु के दिए तरीके से, जो वास्तविक तरीका है। और चैतन्य चरितामृत नित्य करोपान, नित्य नियमित रूप से चैतन्य शिक्षामृत, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का अमृत, उसका नित्य पान कीजिए। तो भगवद गीता तो पढ़िए और साथ साथ में ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं भी प्राप्त कीजिए, तब आप भगवद गीता को और भागवतम को खूब अच्छे से, सही प्रकार से उसकी गहराइयों को आप समझ पाएंगे और अपने जीवन में पालन कर पाएंगे। तो आप में से पता नहीं मुझे कितने लोगों के पास, गुजराती में भी है ना, तो कितने लोगों के पास में नहीं है अभी तक भी, जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा है चैतन्य चरितामृत। अभी तक किसने नहीं पढ़ा है पूरा चैतन्य चरितामृत? बहुत लोग हो गए, ऑलमोस्ट ऑल। देखिए आप वंचित हैं, वंचित हैं आप ये जो अमृत इसके अंदर छुपा हुआ है, उस अमृत से आप वंचित हैं यदि आपने चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ा है। तो कृपया करके आज के इस सुअवसर पर आप अपने समस्त दुर्भाग्य को हटा सकते हैं। आप चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार कीजिए, उनकी शिक्षाओं को स्वीकार कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो अपनी कृपा वृष्टि करें आपके ऊपर, है ना, आकर्षित करें आपको उनके इस संकीर्तन आंदोलन में, है ना। ऐसी विनती आप उनसे कीजिए और कृपया जरूर ये चैतन्य चरितामृत पढ़िए। और ये चैतन्य चरितामृत श्रील प्रभुपाद ने बड़े सुंदर तरीके से तात्पर्य लिखे हैं और बहुत सुंदर प्रिंटिंग उनके शिष्यों ने किया है। हर चीज़ सुंदर है ना, उनका संदेश सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। तो कृपया ज़रूर आप ये व्रत लीजिए कि यह चैतन्य चरितामृत आप पढ़ेंगे। तो अगले साल गौर पूर्णिमा आएगी, तो उससे पहले, है ना, एक व्रत लीजिए कि ये चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे आप, और फिर देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, संकीर्तन आंदोलन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।